सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल, अंग्रेजी नूतन वर्ष के प्रथम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी शिक्षक साथियों को। हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। जीवन में आपके हर्ष उल्लास उमंग आशा सफलता आरोग्यता संपन्नता शांति स्थिरता सामंजस्य वैभव बना रहे। आप सभी जहां रहें स्वस्थ रहें। आज 2026 का पहला दिन है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी शिक्षक साथी जहां होंगे सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। मेरी आवाज जा रही है ना? लेट मी नो आई एम ऑडिबल और नॉट। यू ऑल आर प्रॉपरली गेटिंग मी? हाँ, विनोद गुप्ता जी आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। कपिल सिंह जी आपको भी नूतन वर्ष की 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी शिक्षक साथी जुड़ जाएं तो फिर हम लोग, साल तो बदला है लेकिन अभी हमारा नया साल तब होगा जब हम इस संघर्ष में सफलता को पाएंगे। कैलेंडर तो बदला है लेकिन हमारी समस्या अभी बदली नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए नया वर्ष तभी होगा जब हम अपने इस गंभीर समस्या से निजात पाएंगे और निश्चित रूप से पाएंगे। उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, ममता साईं जी आपको भी नव वर्ष के तो अब्दुल जी आपको भी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर यू विल have all your findings in your relevant aspiration. May God give you all the things that you wish for. सुनील मिश्रा जी नमस्कार। दिनेश यादव जी हमारे साथी नमस्कार। धर्मेंद्र मिश्रा जी नमस्कार। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। संगीता जी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। मैं 1 मिनट और लूंगा कि हमारे सभी शिक्षक साथी कनेक्ट हो जाएं ताकि बातें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन है फेसबुक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, जो साथी नहीं जुड़े हैं वो कृपया जल्दी से जुड़ जाएं, या जो साथी जुड़े हैं वो उनको जोड़ने का प्रयास करें। प्रवीण मिश्रा जी हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का। अब तक जो भी सेशन थे, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल का पहला दिन है और काफी कुछ ऐसा कहना है आपसे, कुछ ऐसा बताना है, कुछ आगे की जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। अनिल सागर जी नमस्कार। श्रीपाल यादव जी बड़े भाई नमस्कार। उमेश शुक्ला जी नमस्कार। इकबाल मलिक जी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर हमारे सभी शिक्षक साथियों को। राजेंद्र कुमार सिंह जी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। सागर जी, ठंडी बढ़ गई है। खैर उत्तर प्रदेश में शीतावकाश भी चल रहा है तो इसलिए राहत की बात है। मदान सिंह मीना जी नमस्कार। मुझे लग रहा है आप राजस्थान से हैं मीना जी। हाँ, संजय जी नमस्कार। अच्छा, किन्नौर से हैं संजय जी, हिमाचल प्रदेश। अहमद हुसैन खान जी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आशीष जी, अमित जी हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही बता रहा हूँ कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज कन्वे दिस माई मैसेज दैट टू ऑल योर नियर एंड डियर टीचर्स that they make sure that they should connect with me in this live session
so many strategies forward have to be discussed today, and I want that all the strategies should be conveyed you convincingly, and you should come to know that what is our next strategy in the next coming month. आगे की क्या रणनीति है, इसके बारे में आप अपने अपने सभी जो शिक्षक साथी उनसे कहिए वो जुड़े, ताकि मैं इन बातों को आपके बीच साझा करूं। सेशन महत्वपूर्ण है। अभिजय जी हैप्पी न्यू ईयर। अवधेश कुमार जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जय तिवारी जी, आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जान रहे हैं कि जो फैसला आया था 1 सितंबर 2025 को, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला मैं उसको कहूंगा, अनफॉर्चुनेट डिसीजन, और अव्यवहारिक आदेश कहूंगा, तार्किक कहूंगा। उस फैसले से जो जद में हमारे लाखों लाख शिक्षक आए हैं, जिसके संघर्ष के लिए हम पहले ही दिन से लगे हुए हैं, विधायी प्रयासों से लेकर, और जो भी हमारे साधन है जिसमें हम अपने संघर्ष को उसकी सफलता के आयाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिक्षण समर्पित हैं। हमारी टीम समर्पित है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी हों, या फिर हमारे उमाशंकर जी हों, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वासुकर जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यशस्वी प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी, हमारे साथी बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष जो लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, इन मुद्दों को प्रखरता से रखते हैं, आपके लिए संघर्षशील हमेशा रहते हैं। इस समय थोड़ा सा उनके बड़े भाई का देहांत हो गया है चचेरे, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस समय हम उस मृत आत्मा की शांति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको सद्गति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। टोनी जी के बड़े भाई थे और दुर्घटनावश उनका देहांत हो गया 6-7 दिन पहले। तो टोनी जी, इसीलिए राजेश जी अभी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों से, ये वजह है। तो ये सारी बातें हैं, मैं शुरू करता हूं। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग गए थे 30 तारीख को, माननीय जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री प्रमोद तिवारी जी, आप वो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, उनको प्रदेश ही नहीं देश के लोग भी जानते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। वो एक ही विधानसभा से 8 से 9 बार विधायक रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से, और एक जाना पहचाना चेहरा है, शख्सियत है राजनीति के गलियारे में। तो हम अभी शून्यकाल में जो हमारे जितने भी माननीय सांसद महोदयों ने प्रश्न पूछा था, उस विषय पे हम आभार ज्ञापित करने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की तरफ से, देश के लाखों शिक्षकों की तरफ से, संगठन की तरफ से हम आभार ज्ञापित करने के लिए अपने प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी और राजेश जी और मैं, हम लोग गए थे वहां पे। प्रयागराज के अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी जी भी थे। तो हम लोगों ने आभार ज्ञापित किया, एक आभार पत्र दिया और कहा कि आपने कर्मचारी इतिहास के इतने बड़े डिसीजन के विषय को सदन में तार्किक और जोरदार ढंग से रखा, जिसके लिए हम सभी शिक्षक साथी आपको कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने शिक्षकों की समस्या को प्रखरता से रखा सदन में पटल पर। शून्यकाल में आपके साथ और भी प्रतिपक्ष और पक्ष के नेताओं ने भी रखा, सीमा द्विवेदी जी भी ने रखा, नसूद जी ने भी रखा, और भी वीरेंद्र सिंह जी ने रखा चंदौली, और भी हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने रखा इस विषय को, जिससे शिक्षकों को काफी उत्साह मिला। थोड़ा सा कुछ विधायी इस तरह की बाध्यता में सरकार की तरफ से वो जवाब नहीं आ पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार का जवाब है। हाँ सुनीता जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी चौधरी जी सभी लोगों को। तो उस तरह से वो जवाब अपेक्षित नहीं आ पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार के जो भी माननीय मंत्री जी हैं उनका जवाब आए, ताकि शिक्षकों को ये पता चले कि सरकार हमारे इस पक्ष को लेकर हमारे लिए क्या अनुकूल प्रयास कर रही है, लेकिन हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने आगामी बजट सत्र के लिए उनसे बात की और इन चीजों को रखा कि शिक्षकों की बहुत उन्होंने अच्छे से समय दिया। मैं आपको बताऊं, कन्वेंशनल टाइम उन्होंने दिया। जैसे एक जनप्रतिनिधि होते हैं जिस तरह से वो औपचारिक बातें ही करते हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से अनौपचारिक बातें की। मैं आपको बताऊंगा, उनकी तारीफ भी मैं करना चाहूंगा प्रमोद तिवारी जी की, कि उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल अनौपचारिक बातें की। एक एक पॉइंट पे उन्होंने बात किया, उन्होंने फोन भी किया, जो कुछ ऐसे विषय थे जिस पे हम लोगों को कुछ जानकारी लेनी थी, उन्होंने फोन भी किया, और उन्होंने हमें कुछ संसदीय व्यवस्था के कुछ जो तरीके हैं उसके बारे में भी बताया कि क्या क्या
सोल्यूशन में और भी चीजें फैक्टर हैं जो आपके लिए प्रोमिनेंट बन सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि अस्थायी समिति होती है, शिक्षा की स्थायी समिति। आप अच्छे जानते हैं कि संसद में कई समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति होती है ना, अस्थायी समिति होती है, और भी कई तरह की समिति होती है, वित्त की समिति होती है। तो उन्होंने कहा कि अस्थायी की शिक्षा की अस्थायी समिति होती है। आपको बता दूं कि इन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के लोग ही होते हैं। जो शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पे जो ड्राफ्टिंग होती है, कोई अमेंडमेंट होता है या फिर कोई रेगुलेशन जो जारी होता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग के लिए वही चेयरमैन होते हैं। तो उन्होंने उनसे भी बात की। अभी थोड़ा मैं आपको फिर डिटेल में आगे भी बताऊंगा इन चीजों को। और फिर सारी बातें उन्होंने कही कि हम सरकार से फिर इस मुद्दे पर संसद में जो भी सत्र शुरू होने वाला है, हम फिर इस मुद्दे को उठाएंगे, हम बात रखेंगे, क्योंकि ये बात एक दो लोगों की नहीं है। प्रदेश के 2,60,000 और देश के लगभग 25 लाख परिवारों का, जो कहीं परिवारों का है। तो इससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं और ये रेट्रोस्पेक्टिव है। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही लाइन थी, दिस इज द अगेंस्ट दिस ऑर्डर इज सपोज टू बी अगेंस्ट द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। उन्होंने यही कहा कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के बिल्कुल ये खिलाफ आदेश है। इसका ये रेट्रोस्पेक्टिव आदेश उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो इस एक्ट के लागू होने से पहले से 25 साल, 20 साल, 15 साल जो भी है उनकी सेवा वो कर रहे थे। तो वो किस तरह से सामान्यकृत इस आदेश के उसमें जद में आ गए, तो ये बिल्कुल ही प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी विधायी प्रयास हैं, पार्टी तैयार है, सरकार जो अपनी बातें कर रही है, लेकिन हम प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष से बात भी किया, हमारे सामने बात किया, बताया, और हम लोगों से कहा कि आपकी जो टीम है वो मिले, उनको समराइज करे, बातें करें, ताकि सदन में जब ये संसदीय प्रक्रिया शुरू हो तो उस समय इसके जो संसदीय प्रयास हैं उनको गति मिले। तो हम लोग उसके लिए भी अब छुट्टी हो ही गई है, तो हम लोग वहाँ भी मिलेंगे उनसे, अध्यक्ष जी से, और सारी बातों को रखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। खैर उन्होंने सारे जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जो सारे बिंदु थे, उन्होंने उसी समय उसको फैक्स कर दिया, और प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने फैक्स कर दिया डायरेक्ट। वहीं से उन्होंने अपने ऑफिस से ही 5 मिनट के अंदर उन्होंने फैक्स किया, सारी बातें बताई, और जो अध्यक्ष है शिक्षा के स्थायी समिति के, उनसे भी बात करके सारी प्रकरण को बताया और बात भी की, बात कराया भी हम लोगों से। तो उसके लिए हम लोग आगे फिर जाएंगे। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप जान रहे हैं कि रीट जो पुनर्विचार याचिका है, इसमें वो 26 से ज्यादा दाखिल हो चुकी है, आपको अच्छे से पता है। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले गई इसमें, रीट में, पुनर्विचार में, रिव्यू में गई। और आपको बता दूं कि उस रिव्यू में एक बार 16 सितंबर को डिफेक्ट नोटिस किया गया। उस डिफेक्ट के कंप्लायंस में जो है कि नवंबर में 4-5 नवंबर को जो है ये हुआ कि डिफेक्ट दूर हो गया। फिर 15 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मैंने 5 प्रोमिनेंट डिफेक्ट आपको बताए थे। उस प्रोमिनेंट डिफेक्ट में यही था कि एफिडेविशन नहीं है, फीस नहीं है, ई फाइलिंग की फीस नहीं जमा है, कुछ बोल्ड लेटर हैं जो नहीं होने चाहिए, अनयूजुअल बोल्ड लेटर्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, और कास्ट टाइटल इज नॉट बीइंग शोड देयर, कास्ट टाइटल शोड नहीं है वहां पर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन मैंने कहा था जिसकी जगह इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए था। मतलब इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की जगह पे वहां पर एक्स्ट्रा इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन लिख दिया गया है, जो बहुत मामूली चीजें हैं। तो उसके विषय पे हमने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया, एमएलसी साहब ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया, एसीएस साहब को कहा, और वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बंद है, लेकिन वो डिफेक्ट अभी दूर हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साइट इतनी लेट अपडेट नहीं होती है, मुझे जो लगता है लेट इतना अपडेशन नहीं होता है, और सरकार लगी है। लेकिन सरकार की ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा हम लोग फिर अपने एमएलसी साहब से बात करेंगे कि इस मुद्दे पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा बात करिए कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 2-2 बार अगर नोटिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही बता रहा है, ये कैजुअल अप्रोच को बता रहा है कि अप्रोच थोड़ा सा जो ब्यूरोक्रेसी का है वो थोड़ा सा कैजुअल हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि माननीय जो है विधायक जी इस बारे में बात करें, हम बात करेंगे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी
का जो आदेश होता है वो अध्यादेश की तरह होता है, उसका पालन हर विभाग करता है। लेकिन कुछ चूक हो रही है जिसके शिक्षक बहुत परेशान हैं। आज प्रथम दिन है इस नए वर्ष का। मैं आपको इन विषयों पर इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमको बिल्कुल सारी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव रहना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए कि क्योंकि हमारी नौकरी से जुड़ा मुद्दा है तो हमसे ज़्यादा तो अलर्ट कोई रहेगा नहीं। तो इस विषय पर चूंकि 2 तारीख के बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो हम ये चाहेंगे कि वो अपडेशन पूरा हो जाए और वो डिफेक्ट फिर से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब तो समय यह है कि कंपाइलमेंट हो और क्लब अप हो के सारे डिफेक्ट दूर हो के उसकी हियरिंग की डेट पड़े, ताकि समय बीतता जा रहा है उसकी हियरिंग को। और मैं आपको बता दूं कि अभी जितनी रीट हुई है, जितनी रिव्यू हुई है दाखिल, उन रिव्यू में एक भी कोई मैं आपको कहूंगा कि अच्छे फेस वैल्यू का जो प्रीमियम काउंसिल जो वकील होते हैं वो किसी ने नहीं बताया, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई पर्सनल पीआईएल हो या फिर सरकार की तरफ से भी जो उनके जो है कि काउंसिल होते हैं। अभी कोई भी संगठन या फिर कोई भी उस तरह से किसी भी प्रोमिनेंट फिगर को लेकर, एक काउंसिल को लेकर किसी ने भी उसको एक्सपोजर नहीं दिया है, उसका नाम एक्सपोज नहीं किया। हमारे सभी शिक्षक साथियों का सवाल हमेशा आता रहता है, सर वकील का नाम बताइए, सर वकील का नाम बताइए, कौन वकील किया गया है। तो चूंकि मामला 25 लाख टीचरों की नौकरी का है, कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी समस्या आज के पहले कभी नहीं आए थे। आज के पहले जब से ये कर्मचारी आए, नियमावली बनी है, कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या प्रभावित होने वाली आज तक कभी ऐसी संख्या नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय पर हम चूंकि हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी चीज हमारी आंखों से छूट नहीं रहा है, कहां पे क्या अपडेट हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब चीजें हम जान रहे हैं, सब चीजों को हमको पता रहता है। तो एक भी प्रोमिनेंट फिगर मैं आपको बताऊं कि एक भी प्रोमिनेंट वकील अभी किसी की तरफ से नहीं हुए हैं, ना जाहिर किया गया है, ना बताया गया। और हम लोगों ने उस दिन जब प्रमोद तिवारी जी से बात की, सारी बातें हुई, तो जो कोर्ट में चीजें चल रही हैं उस विषय पर उन्होंने फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी से बात की, जो आप जान रहे हैं कि बिल्कुल एक मैचलेस चेहरा है, चाहे वो क्रिमिनल केस का मामला हो, चाहे सर्विस सेक्टर का मामला हो। अभिषेक मनु सिंघवी जी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस वैल्यू के वकील हैं। तो मैंने कहा कि चूंकि मैं 20-25 सालों से हम लोगों का संबंध है उनसे, तो हम लोग थोड़ा सा अनौपचारिक बातें भी करते हैं। तो मैंने कहा कि नेताजी बहुत ज़्यादा समस्या है इस विषय पर और हम बहुत परेशान हैं। हमको चूंकि ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार भी गई है, संगठन भी गया है, लेकिन चूंकि लड़ाई हमारी अपनी खुद की है, हम खुद इसमें पीड़ित हैं, तो इसमें हमारा अप्रोच भी मायने रखेगा कि हम पता चले कि कोई भी चीजें इस तरह की ना हो जिसमें अन्यथा की स्थिति कोई बने। मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि इसमें कोई भी चीज ऐसा न बने कि काश शब्द आए। काश शब्द नहीं आना चाहिए। काश शब्द आने का मतलब है कि हमने समय रहते अपने प्रयासों को परिणत नहीं किया। अगर आप समय रहते अपने प्रयासों को परिणत नहीं करते हैं, समय रहते अगर अपनी समस्या को सार्थक समाधान नहीं देते हैं, तो ये आपकी पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने, अगर आप समय रहते अपने समस्या पे ध्यान नहीं देंगे, चीजों को नहीं नर्चर करेंगे, तो आप फिर कल को ब्लेम करने के लिए भी अधिकृत नहीं। तो हमने वो यही कहा, सरकार भी गई है, लेकिन कोई भी एक प्रीमियम वकील नहीं। तो हम लोगों ने बात की, हमने कहा कि हम लोग इस मुद्दे पर चीजों को, संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी चाहे और मुकुल रोहतगी जी हों, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, चाहे और जो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जो हरी सालवे जी तो हमारे ख्याल से लंदन में ही रहते हैं, वो उपलब्ध ही नहीं रहते। तो हमने कहा कि चूंकि इतना बड़ा मामला है और हम इसमें चांस नहीं ले सकते, वी डू नॉट हैव एनी सेकेंड चांस। अब रिव्यू के बाद इसमें कोई सेकेंड चांस के लिए हमारे पास जगह नहीं बता। और चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे पेपर की बात हो, चाहे और कोई डिस्क्रिपेंसी हो अगर हमारी सर्विस में,
उसमें अगर कोई हमारी लड़ाई है तो उसमें तो हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे। लेकिन जहां सर्वाइवल ऑफ सर्विस की बात आती है, बात को समझिए, सर्वाइवल ऑफ सर्विस की जहां बात आती है, जहां पर आपको आपकी नौकरी बचाने की बात आती है, जहां को आपको अपनी आजीविका बचाने की बात आती है, तहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक शिक्षक साथी को देश के किसी भी कोने में उसके पास कोई विकल्प दूसरा होगा कि वो दूसरे अल्टरनेट पे भी ध्यान दे। तो इस विषय पे हमने बात की, तो पहले तो ये लगा कि बाहर है, लेकिन फिर सांसद जी ने बात किया, उनसे बात हुई और हम इस विषय पर कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी को उस समय मिला है और चूंकि इस प्रकरण को हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। देखिए, बात समझिए मेरी बात, कि इसमें नकारात्मक कुछ नहीं है। नकारात्मक इसलिए कुछ नहीं है, हर प्रदेश की सरकार लड़ रही है, संगठन लड़ रहा है, लेकिन हम एक पहले सोच रहे हैं कि ऐसे कि एक प्रोमिनेंट फेस वैल्यू का वकील हमारा खड़ा रहे वहां पर। इसलिए खड़ा रहे ताकि हमारी जो सफलता है वो 100% सुनिश्चित रहे। हमारी सफलता के लिए हम कभी काश वाले या अन्यथा वाले उसमें नहीं, परिधि में नहीं जाना चाहते। हम आपके एक एक शिक्षक की नौकरी के लिए, चाहे आप किसी भी संगठन के, देखिए यहां संगठन की बात ही नहीं आती, यहां एक एक शिक्षक के सेवा सुरक्षा की बात आती है। उस परिवार से जुड़े उन बच्चों की बात आती है जिनका भविष्य उनके पिता के वेतन पर निर्भर है। उस परिवार के बुजुर्गों की दवाई और उनके ख्याल की बात आती है जो अपने बेटे के वेतन पर जुड़े। उस परिवार से जुड़े हर एक आदमी के खर्चों की बात आती है जो उस एक आदमी के वेतन से, कभी ये भी है कि किसी घर में एक कमैया है, 20-20 खाने वाले हैं, 20-20 लोगों का पेट पलता है एक लोग की कमाई से। तो एक वेतन एक घर की खुशी होती है, एक घर का सम्मान होता है, उसके सम्मान ओढ़ने की चादर होती है सम्मान की समाज में। तो इस पे हम कोई भी सेकंड अल्टरनेट लेके नहीं चल सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम लोग उसमें, हमारी बात उस समय हुई और हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी जी से समय लिए हैं, उस विषय को हम उनके सामने रखेंगे। और चूंकि प्रकरण इस तरह का है कि हमें एक प्रोमिनेंट फेस वैल्यू वाले वकील की जरूरत है, तो हम उस पर जा रहे हैं। जो हमारी रणनीति होगी, क्योंकि वो हम आपको जो भी है साझा करेंगे, किस तरह से हम आगे फिर हैं। क्योंकि देखिए, इससे और हमारा जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में वो मजबूत होगा। सरकार भी रहेगी, उनके वकील रहेंगे, हमारे वकील रहेंगे, और भी जो स्टेट है तेलंगाना, उत्तराखंड और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, तो उनके भी रहेंगे। लेकिन इसमें जब एक अच्छे वकील रहेंगे, एक अच्छे फेस वैल्यू के वकील रहेंगे जो बात को लॉजिकली प्रोमिनेंट तरीके से रखेंगे, तो हमारी जो सफलता की प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाएगी, वो निश्चित तौर पे 100% हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अपने कुछ प्लान शेड्यूल कर रहे हैं। हम जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष जी उनसे भी मिलेंगे और आगामी बजट सत्र में जो वो प्रयास करने हैं उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह पूरा करके जा रहे हैं। और हम फिर दिल्ली भी जाएंगे और वो शेड्यूल जो है उनसे मिलना। क्योंकि देखिए, समझिए हमारी बात को, हम इस विषय को बहुत गंभीरता से पहले ही दिन से ले रहे हैं कि पहला दिन जिस दिन था सुप्रीम कोर्ट में, हम इसके एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने समझा कि भाई ये रेट। अब मामला तो अगर कायदे देखेंगे तो बहुत सीधा है। एनसीटी को जवाब देना है, हलफनामा देना है कि इनको पैरा 4 पैरा 5 में एग्जेम्पशन की बात की गई चार्टर में, आरटी एक्ट इनेक्टमेंट के उसमें, तो इसमें इनको राहत दी जाए। लेकिन चूंकि रिव्यू में चला गया है, अब वो एनसीटीई को, मैं भी एक बात और बता दूं, रिव्यू की पिटीशन में जब एनसीटीई को नोटिस जाने के लिए भी कुछ इस तरह की बात अच्छे फेस वैल्यू के वकील करेंगे, तभी एनसीटी को वो नोटिस जारी होगा जिसमें एनसीटी सरकार के हिसाब से हमारे पक्ष में वो हलफनामा लगाएगी, है ना। तो उसके लिए भी जरूरत ये है कि हम एक अच्छे फेस वैल्यू के वकील को खड़ा करें। तो उस प्रयास में हम लोग जाएंगे और भी हमारे वकील साहब वहां पे हैं, हम कोशिश करेंगे मुकुल रोहतगी जी से भी मिलने की, कि वो भी हैं। तो हम अभी असेसमेंट के उसमें कर रहे हैं प्रयास की जो हमारे केस को मजबूती दे, जो हमको बिल्कुल ये 100% सुनिश्चित करे कि आपके लिए हम एकदम इसमें निश्चिंत रहिए। तो हम इसके विषय के लिए हम पूरा जो है कि दिल्ली प्रवास पे रहेंगे, 1 हफ्ते 10 दिन जो भी हमारा रहेगा,
हम एक एक वहाँ पे स्थायी समिति के अध्यक्ष और जो एनसीटी डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए सोल्यूशन मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से ही मिलेगा। सरकार अगर फेवर की बात भी कर रही तो वो यहीं से आपको ये रास्ता, इस रास्ते से ही आपको सफलता मिलनी है, कुछ और नहीं है। कोई अध्यादेश नहीं अभी इस तरह का आने वाला है, या संशोधन बिल भी तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीजें इस तरह की होंगी, जब वो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के जवाब से नहीं खुश होगा या कुछ होगा, तब उस तरह की बातें होंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन इसी रास्ते से निकलेगा। तो हम लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग उस दिन प्रमोद तिवारी जी के माध्यम से बात हुई है, अभिषेक मनु सिंह जी का समय मिला है, और ये सभी लोगों की बात भी थी बार बार कि एक अच्छा वकील होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे रिव्यू दाखिल हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और उस रिव्यू में अभी भी कितनों में डिफेक्ट है, ये सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है काउंसिल की। जो भी रिस्पेक्टेड काउंसिल होंगे, चाहे जिस स्टेट के होंगे, या जो पर्सनल पीआईएल दाखिल हुई है, कि अभी भी उनके डिफेक्ट। अच्छा, डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट में बहुत ही बेसिक चीजें की, मतलब आप सोचिए फॉन्ट की गलती है, मिस स्पेल्ट वर्ड है, ठीक है, एफिडेविशन नहीं दिया गया है, या उसके सीक्वेंस, पेज के सीक्वेंस में कोई दिक्कत है, जो फाइलिंग करते हैं, कंपाइलमेंट करते हैं फाइलिंग की, उसमें कोई समस्या है, वो हो सकता है इरेशनल हो, वो सीक्वेंस में ना हो, उसकी कमी होती है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। क्या हाईलाइट करना है, क्या नहीं हाईलाइट करना है, क्या टाइटल रहेगी, क्या सब टाइटल रहेगी, कहाँ पे रहेगी, कैसे रहेगी, यही सारे डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत कोई ब्लंडर है, कोई मैसिव चीज है जिसमें बहुत समय लगेगा, बहुत किसी आउटसोर्सिंग से काम कराना पड़ेगा। ये सिर्फ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का काम होता है। लेकिन थोड़ा सा कैजुअल चीजें चल रही थी, और हम अपने प्रदेश के 2.5 लाख और देश के 25 लाख टीचरों के लिए कोई भी कास्ट की स्थिति नहीं चाहते हैं कि कास्ट की स्थिति बने। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये स्थिति में कि कल को ये कहा कि अरे अगर हम ये प्रयास किए होते तो यार तब तो ठीक रहता। तो निर्णय तो आपके पक्ष में हम लाने के लिए 100% सुनिश्चित हैं कि वो हम लाएंगे, लेकिन कुछ अप्रोच इस तरह की देख रहे हैं अभी डिफेक्ट को लेकर। अभी जो रिव्यू की तारीख नहीं हो पा रही है डिफेक्ट की वजह से, या फिर डिफेक्ट दूर नहीं हो पा रहा है, या कोई प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है फेस वैल्यू का, तो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा चेहरा लाएंगे, हम ऐसे फेस वैल्यू के वकील लाएंगे जो हमारे केस को, जितने महत्वपूर्ण केस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए आप एम्स या बड़े डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको हम नेगोशिएबल ये नहीं है छोटे तरीकों से, है ना। तो इसके लिए हमको, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बहुत समझा, जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमको किसी बड़े काउंसिल की जरूरत है, वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि रिव्यू में जाना ही समस्या का हल नहीं है, रिव्यू का स्वीकार होना, रिव्यू के स्वीकार होने के लिए उस तरह की दलील को देना, और रिव्यू में जो भी रिस्पेक्टेड हमारे जज हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना, और उसके लिए काउंटर करना, उसके लिए फिर उस तरह के सप्लीमेंट्री जो भी हैं उसको तैयार करना। इन चीजों के लिए आपको एक प्रोमिनेंट चेहरे की जरूरत है। इसकी अपरिहार्य आवश्यकता जो थी वो बिल्कुल इनएविटेबल हो चुकी थी, तब हम इस विषय पे आए हैं। कई लोग हमसे पहले ही कह रहे थे भैया एक वकील हायर किया जाए, जो जरूर है इसमें वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई लापरवाही हो। हम कह नहीं, ठीक है, अभी समय आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी समय उस तरह का आया नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये निगेटिव कहीं मत लीजिएगा कि हम लोग अब इसमें संघर्ष में आ गए, तो ये निगेटिव, इसमें सभी सरकारों का अप्रोच पहले से ही है। ये हम प्लान बी लेके चल रहे हैं, ये सेफ गार्ड लेके चल रहे हैं। सेफ गार्ड समझते हैं आप ना? सेफ गार्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो संभावित, अगर आपके साथ कुछ होना है वो भी नहीं होगा, उसकी भी प्रायिकता हम शून्य कर देंगे, कम नहीं, शून्य कर देंगे। जो आपके साथ संभावित कुछ इस तरह की प्रत्याशा में, अगर आप जिसे डिप्रेशन में है कि ये हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, मे इट बी, जो आप सोचते हैं मे इट बी, तो जो भी संभावित चीजें हैं उसको हम कम नहीं, शून्य करने के प्रयास में लगे हैं। हम इसीलिए जा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता यह है कि हम अपने शिक्षकों को 100% उनकी सेवा सुरक्षा करेंगे। 100% सेवा सुरक्षा के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसलिए हम इस
विषय पर आए हैं, हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि हमको एक अपने फेस वैल्यू के वकील को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के प्रदेश के सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उस पर किसी भी तरह की आंच ना पावे। तो उसी संभाव्यता को हम लोगों ने खत्म करने के प्रयास के क्रम में इस तरह के अपने जो विधिक प्रयासों को एक चरण दिया है। इसको कुछ साथी हमारे थे, मैंने अभी व्हाट्सएप पर, तो वो कह रहे थे सर ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये नहीं है, ये प्लान बी है। और हम जो है इसको एज ए सेफ गार्ड की तरह, जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव, एक एक्टिव होते हैं और एक प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको कहीं से गुंजाइश ही नहीं है कि आपको कोई भी नुकसान होने वाला है, या आपके साथ कदाचित या किंचित किसी भी तरह की कोई नकारात्मक चीजें आपके साथ घटित हों। इसकी हम सुनिश्चितता आपके सामने रखते हैं कि वो बिल्कुल नहीं हो। तो हम 2-4 दिनों में जाने वाले हैं, जो भी रूपरेखा बनेगी आपको निश्चित करना चाह रहा हूं। वर्ष के प्रथम दिन मैं आपको और दृढ़ निश्चित करने के लिए आया हूं। मैं आज पहले दिन इसलिए आया हूं कि मैं इसलिए दृढ़ निश्चित करने आया हूं कि अब आपकी सेवा सुरक्षा 200% सिक्योर है। 100% पहले मैं कहता था, 200% सिक्योर है, क्योंकि हम जो है कि एक बड़े फेस वैल्यू के प्रीमियम एक काउंसिल को लाने जा रहे हैं, जिससे हम आपकी सेवा सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। सरकार लड़ रही है, सरकार हमारे साथ है, और केंद्र सरकार भी हमारे साथ है। लेकिन हम चूंकि कोर्ट के जो भी विधिक जो कार्रवाइयां होती हैं कोर्ट में, उस विधिक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को एश्योर करने के लिए, जो हमारे हाथ में चीजें हैं उसको अगर हम नहीं करते हैं तो ये भी हमारी गलती मानी जाएगी, है ना, ये भी हमारा फॉल्ट माना जाएगा कि हमको यार उस समय ही कुछ इस तरह से करना चाहिए था, ताकि ये चीजें इतनी लेट नहीं होती, या ये चीजें इतनी कल को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो। तो कहने का मतलब यही है कि इसको यू शुड नॉट टेक दिस वन एज ए निगेटिव, इसको नकारात्मक रूप में मत लीजिए, इसको और पॉजिटिव रूप में लीजिए कि हम अपनी लड़ाई को एक तरह से शील्ड दे रहे हैं, एक शील्ड दे रहे हैं, एक सेफ गार्ड दे रहे हैं, ताकि हमारा जो ये संघर्ष है ये प्रोटेक्टिव हो जाए। इस संघर्ष को किसी भी तरह की कोई भी असफलता की आंच ना आने पाए, और ये हम आपकी सेवा सुरक्षा को पूर्ण रूप से पूरे आपकी सेवा काल पूर्ण होने तक ऐसे ही सुरक्षित रखें। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो जो भी विषय होगा उसको फिर हम लोग अवगत कराएंगे। आप अच्छे से जान ही रहे हैं कि अभी अवकाश चल रहा है हम लोग का, 15 दिसंबर तक है, और जो है कि सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसा होगा तो हम मेडिकल लेके भी रुकेंगे, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि आप हम पर भरोसा रखते हैं तो हम आपको कतई भी निराश नहीं होने देंगे। और आपकी जो समस्या है उस समस्या से हम भी पीड़ित हैं, तो इसलिए इसमें किसी भी तरीके से हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले कि किसी भी तरीके से हमारा हाफ हार्टेड इसमें एफर्ट हो। हमारा जो है कि पूरा प्रयास यही है, थारोली रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी शिक्षक साथियों को इस समस्या से निजात मिल जाए। तो इस 2 से 4 दिनों में हम जो है कि हमारी टीम जो है हम लोग जाएंगे, जो भी विषय होगा फिर अवगत कराया जाएगा, और लड़ाई हमारी जारी है, संघर्ष जारी है, सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोगों को यही जानकारी मैं साझा करने के लिए आपके बीच आया था कि मैं जा रहा हूँ। हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी जी से मिलेंगे, इस पूरी उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो देखा जाएगा, किया जाएगा, बात को समझा जाएगा, इस बीमारी का क्या हाल है, किस तरीके से इसमें क्या चीजें निकल सकती हैं, क्या लूप होल बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़े वकील हैं तो सारी बातों को बताएंगे। अब यहाँ पे मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि जो भी उसके लीगल लूप होल हैं, जो लीगल इंटरप्रिटेशन बनेंगे, वो हमारे लिए बड़े कारगर होंगे, और मैं उस पर आपको बिल्कुल आश्वस्त करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, और जो भी विधिक प्रगतियां आती हैं उससे फिर मैं आपको साझा करूंगा। आपके बीच आ जाने का यही मतलब था कि हम खुद चाह रहे हैं कि इतने संगठन, इतने लोग आ गए हैं, लेकिन एक भी आज तक किसी बड़े वकील का नाम नहीं आया। आप खुद सोचिएगा अपने दिमाग से कि एक बड़े वकील का नाम नहीं आया है किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्तिगत रीट के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी सीनियर काउंसिल का नाम नहीं आया। ये बड़ा ही आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई में हम क्यों चांस ले रहे हैं। हम अपने घर के छोटे मोटे मुकदमों के लिए सोचते हैं बड़े से बड़ा वकील, बीमारी होती है अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव विषय को लेकर डिफेक्ट का आना,
डिफेक्ट को दूर न होना और किसी भी स्टेट या किसी भी संगठन की तरफ से कोई प्रोमिनेंट फेस वैल्यू का वकील नहीं आना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो माझी का आपने सुना है ना कि आप भगवान के भरोसे हो, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे हो। अगर वो छिन्नी हथौड़ी लेके वो पत्थर को नहीं काटा होता है ना, जो पत्नी को अपने जिसने खो दिया, जीतन माझी, और रास्ता नहीं था उसने रास्ता बना दिया, भविष्य में सबके लिए वो रास्ता बन गया। तो यही विषय है कि अगर हम अपनी समस्या का जिम्मा खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और हम समर्थ हैं इन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो जब जीतन माझी उठा सकते हैं, उतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं, भविष्य के लोगों के लिए रास्ता बना सकते हैं, अपने सौभाग्य का निर्माण कर सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी कर सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, समर्थ हैं, हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस कहानी से यही प्रेरणा लीजिए कि अपने संघर्ष को कुछ अपना भी ऊर्जा दीजिए, क्योंकि बिना उतरे मैदान में संघर्ष नहीं मिलता है, बिना धूल लगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम उन्हीं प्रयासों को लेकर बिल्कुल आगे की रणनीति बना रहे हैं। जो भी जैसे भी विषय, प्रगतिशील जो विषय होंगे वो आपके बीच में साझा करूंगा और समय समय पर सारे अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि अब लड़ाई का निर्णायक मोड़ आ चुका है। अब इस निर्णायक मोड़ में अगर हम इसको धार नहीं देंगे, इसको गतिशीलता नहीं देंगे, इसके आयाम तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों की ऊर्जा नहीं देंगे, तो फिर ये हमारी कमी होगी। तो इन्हीं सारे विषयों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक विस्तृत चर्चा करने के बाद ही हम लोग इस निर्णय पे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं और जो भी वहां पे काउंसिल, सीनियर काउंसिल से बात होगी, हम और भी जो वहां पे रिप्यूटेड काउंसिल हैं उनसे भी बात करेंगे, जो बड़े वकील हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कुछ फाइनलाइज किया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि उनका जो रेट, सक्सेस रेट है लीगल इंटरप्रिटेशन का, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों ने किया है। बाकी आप लोगों की सलाह भी सादर आमंत्रित है, जो आप लोग कहेंगे। लेकिन हम ये जा रहे हैं और हम चांस नहीं लेने वाले। तो इसीलिए हम इस विषय को लेकर वहां पर जो भी होगा वो आपके सामने साझा करेंगे। यही सारी बातें थी। फिर जो भी होगा वो समय समय पे यहाँ से, दिल्ली से, चाहे जहां भी हम लोग रहेंगे, भोपाल रहेंगे, चाहे जहां पे भी रहेंगे, आपको समय समय पे साझा करते रहेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है और आपकी नौकरी आज हम लोगों ने अपने प्रयास से 200% सुरक्षित कर दी है, ये भी आप जानिए। ठीक है? तो बिल्कुल थम्स अप रखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आप देने के लिए। पुनः 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी शिक्षक साथियों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हम जरूर जीतेंगे अपने इस संघर्ष में। नमस्कार।